Good morning, students. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education. Today, in this video, I will continue subject Economics of Standard 12. Chapter number 2, Indicators of Growth and Development. Dear students, लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें हमने PQLI मेथड जो है वो कंप्लीट की हुई थी। टोटल 4 मेथड थी, जैसे कि पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया था 18 पर। फर्स्ट मेथड इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, सेकंड मेथड इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, थर्ड मेथड इज PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, थर्ड मेथड इज HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट मेथड इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। लास्ट मेथड का नेम है HDI, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 में 2.4.4 के अंदर दिया गया है। शुरुआत करते हैं HDR रिपोर्ट से। तो UNDP इस HDR रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। कब? 1990 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है UNDP ने जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था। टेक्स्ट बुक में दिया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रेजेंटेड द HDR इन 1990। आगे दिया गया है इन द रिपोर्ट HDI वाज प्रेजेंटेड एज अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस HDI का यूज क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है उसे मेजर करने के लिए आप HDI का यूज कर सकते हो। जैसे कि आगे हमने PQLI मेथड यूज की थी। PQLI से आप क्या कर सकते थे, कंट्री का इकोनॉमिक कितना डेवलपमेंट हुआ है वो आप मेजर कर सकते हो। आगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है along with economic aspect of measurement, HDI emphasized more on a non-economic aspect to Indian economics to contributed in the HDI। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस HDI के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। HDI जब प्रिपेयर हुआ तब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, इंडियन पीपल का ही कंट्रीब्यूशन था। आगे यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक मेजरमेंट करने के लिए HDI मेथड यूजफुल है। नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करना हो तो भी आप इस HDI मेथड का यूज कर सकते हो। इंप्रूवमेंट वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2010। 2010 के अंदर HDI के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुए, रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद न्यू फ्रेश HDI जो है वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट हुआ। आगे दिया है द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू व्हिच वी were used to measure HDI since 1990। 1990 के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का यूज जो है वो HDI मेजर करने के लिए हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 24 के अंदर दिया गया है HDI के टोटल 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड वन इज नॉलेज एंड एजुकेशन, थर्ड वन इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों का टोटल बेटर होगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि HDI वैल्यू हाई है, और HDI वैल्यू अगर हाई होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या है, इंप्रूवमेंट पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि क्या, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ इयर्स अ पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ of the population of country determine the value। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर ये बताया गया है कि जब चाइल्ड का बोर्न होता है, बर्थ होता है, तब उस टाइम कैलकुलेशन किया जाता है कि वो कितने साल तक फ्यूचर में जिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी क्या है, वो ज्यादा इयर्स तक जो है वो जीता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, if it is less than 50 years that a country is said to be a deficient in the health। अगर वो 50 साल से कम जीता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फैमिली की हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, या तो फिर उस फैमिली के अंदर जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो उस फैमिली के अंदर कैलोरीज की जो है वो कमी है। तो इस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक फर्स्ट फैक्टर है इसका
HDA का लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी आप मेजरमेंट कर सकते हो कि उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है या तो फिर उस फैमिली के अंदर HDA रिपोर्ट कैसा है। आगे दिया गया है हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDA। अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगी तो उसका मीनिंग ये हुआ कि HDA कैसा है, बेटर है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट फैक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट फैक्टर क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड वन इज नॉलेज, एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपके पास होगा तो आप किसी भी फील्ड में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, आप कुछ ना कुछ तो रुपीस अर्न कर ही पाओगे जब आप तब आपके पास एजुकेशन होगा तब। आगे दिया गया है टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडेड लिटरेसी इन द प्रेजेंट इन कैलकुलेटेड पीपल इन द ग्रुप एज 15 years एंड above आर इंक्लूडेड। 15 साल या 15 साल से अब जो भी पीपल है उन हर एक पीपल को मिनिमम एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। वो एजुकेटेड होंगे तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे, अदरवाइज जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे दिया गया है टू एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। इसमें टोटल 2 एस्पेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है। फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के टोटल कितने इयर्स होते हैं वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है। सेकंड वन इज एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, वो पर्सन कितने साल तक स्कूल गया है। मान लीजिए स्कूल के इयर्स होते हैं 12 और 12 में से वो पर्सन कितने साल तक स्कूल में गया है विदाउट गैप। आगे दिया है द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग इज टेकन इन द डिराइव्ड वैल्यू। जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। 2 साल तक स्टडी की फिर 2 साल तक का गैप रख दिया, ऐसा होना चाहिए नहीं। अगर नॉलेज होगा आपके पास, एजुकेशन होगा आपके पास, तो HDI की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, हाई ही आपको मिलेगी। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपका गुड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेटर है। आपको मिनिमम बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज तो मिलनी ही चाहिए। क्या क्या आपको मिलना चाहिए तो वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आपको आपके घर के अंदर प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो मिलना ही चाहिए। सेकंड वन इज मेडिकल सर्विसेज, आपकी इतनी इनकम तो होनी ही चाहिए कि आप जो है मेडिकल सर्विसेज भी ले सको। गुड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो ऑलवेज लो ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ चाइल्ड डेथ रेट। कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड का जब बोर्न होता है तब बोर्न के टाइम में ही उसका डेथ हो जाता है, तो ये होना चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ द अंडर न्यूट्रिश्ड एंड द मेल न्यूट्रिश्ड चिल्ड्रन पर कैपिटा कैलोरीज अवेलेबिलिटी पर डे। यहाँ पर ये बताया गया है कि कई बार जो है उस चाइल्ड का जो वजन होता है वो वजन बोर्न के टाइम जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। आगे ये भी बताया गया है कि उस चाइल्ड के अंदर कैलोरीज की भी कई बार कमी होती है, तो ये होनी चाहिए नहीं। अगर ये कमी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि HDI की वैल्यू जो है वो कैसी आएगी, लो ही आपको मिलेगी। आगे दिया गया है एंड इन्फेंट बिलो 5 years of the age प्रोटीन फैट अवेलेबिलिटी, उस चाइल्ड के अंदर प्रोटीन की कमी भी होनी चाहिए नहीं। अगर इस तीनों का टोटल बेस्ट होगा, जो रिजल्ट होगा वो हाई होगा, तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली ये होता है कि HDI की वैल्यू भी क्या है, हाई है। HDI की वैल्यू हाई होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं 2.4.4.2 important aspects. The maximum value of HDI is 1 which is based on a 3 standard. यहाँ पर HDI की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तीनों की वैल्यू जो है वो 1 होती है। आगे बढ़ते हैं the value of HDI range from 0 to 1. वैल्यू जो है वो मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। इसमें HDI के अंदर the countries was HDI data is closer to 1, it is considered to more development. अगर इसका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि HDI की वैल्यू हाई है, या तो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 के आसपास है, 1 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट
बहुत ही कम है और HDI वैल्यू भी लो है। According to 2014 data, Norway ranked number 1 with 0.944. According to 2014 के अकॉर्डिंग नॉर्वे जो है वो टोटल 188 कंट्रीज में से नॉर्वे का रैंक फर्स्ट रैंक है। नॉर्वे के अंदर इस तीनों का टोटल जो है वो एकदम हाई है। नॉर्वे अभी तक लीडिंग कर रही है टोटल 188 कंट्रीज में से। तो इंडिया का रैंक कौन सा है? तो दिया गया है व्हाइल इंडिया विद 0.609 पॉइंट रैंक 113 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। इंडिया का रैंक 188 कंट्रीज में से 130 नंबर का रैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर इन तीनों फैक्टर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। आगे दिया गया है derive a conclusion importance of the HDI। HDI के अंदर सोशल वेलफेयर और एजुकेशन और हेल्थ को जो है इस फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड किया गया है। सेकंड वन इज HDI पॉलिसी जब बनाई गई थी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर यह बताया गया था कि HDI वो एक वन टाइप ऑफ टूल्स है और सोशल वेलफेयर वो लास्ट ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पॉइंट के अंदर यह बताया गया था फॉर्मूला ट्रू प्रोग्रेस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला दी गई है ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। ये इसकी फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पर बताई गई है। आगे दिया है अगर HDI इंक्रीज होता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, एजुकेशन और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। पेज नंबर 26 में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज नंबर डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर अ डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री को आइडियाज भी मिल सकता है कि हमारी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है या नहीं करे, कौन से सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ अगर आपको आइडियाज लेने हैं तो आप HDI का यूज कर सकते हो। 6 पॉइंट इज HDI इज अ प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। HDI जो है वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। लिमिटेशंस के अंदर आगे बढ़ते हैं जिसके टोटल 3 लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन में ये बताया गया है कि HDI के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही फैक्टर्स बताए गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, मिनिमम 6 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। सेकंड वन इज HDI के जो जितने भी ये 3 फैक्टर है इन तीनों ही फैक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। तो इक्वल वेटेज होना चाहिए नहीं। आगे दिया गया है थर्ड पॉइंट के अंदर HDI इज नॉट अ एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। HDI के अंदर आप एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। HDI का बेस्ट यूज क्या है, आप जो है एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसके लिए HDI जो है वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 आज आपका कंप्लीट हुआ। टोटल हमने इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4th चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता।